मुझे वो मोहक और सुंदर पुष्प चाहिए। अब सखी को कुछ चाहिए और कान्हा न लाए, ये तो हो नहीं सकता। इसी क्षण कृष्ण को यहां से जाना होगा और सभी सातों नदियों के पावन जल से अपने आप को पवित्र करना होगा, तभी वो हम गौरों के मध्य में रह सकता है। दोष मेरा है, ना मैं उस पुष्प के लिए हट करती और ना ही कृष्ण का उस पर्वत पर जाकर उस बैल से सामना होता। मैं इस अपराध में कृष्ण की बराबर की भागीदार हूँ। मुझे इस विषय में कृष्ण से बात करनी ही होगी। हमारी जीत की मिठाई। कैसी जीत? राधा और कृष्ण को भले ही अलग कर दिया, किंतु उससे कृष्ण कंस के पास कैसे पहुंचेगा? इतना भोला है मेरा पुत्र, भोलेपन में ना तुम अपने पिता पर गए हो। ये चींटी देख रहे हो है? इसे बार बार मैं इस मिठाई से दूर करने का प्रयास कर रही हूँ, पुनः लौटी आती है, दूर जाती ही नहीं। ये चींटी है कृष्ण और ये मिठाई है राधा। वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। स्मरण है तुम्हें, नंद ने वृषभान के निर्णय पर प्रश्न उठाया कि कृष्ण का अपराध इतना छोटा तो दंड इतना बड़ा क्यों? हमें केवल इतना प्रमाणित करना है कि वो कृष्ण कहीं नहीं गया। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? नंद और वृषभान के मध्य टकराव। वृषभान को यह लगेगा कि नंद अपने पुत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है, और फिर होगा वृषभान काका और नंद काका की मित्रता का अंत। और उनके मित्रता के अंत के साथ ही कृष्ण के अंत का आरंभ होगा। किंतु हम उस कृष्ण को ढूंढेंगे कहाँ? हम भला उस कृष्ण को क्यों ढूंढने लगे हैं? उसे तो ढूंढेगी वो जो उसके प्रेम में पड़ चुकी है, राधा। कृष्ण, कृष्ण, कहाँ हो तुम कृष्ण? बाहर जाने का मार्ग तो यही है, अवश्य ही यहाँ से गया होगा। कृष्ण! समझ नहीं आता, तुम मौन में अधिक सुंदर लगती हो तो मेरा नाम पुकारते हुए। क्या तुम सच में चले गए कृष्ण? मुझसे एक बार भी नहीं मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो राधा? नहीं, रुक जाओ। मैं अपराधी सिद्ध हो चुका हूं राधा। यदि किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम भी अपराधी नहीं कहलाई जाओगी, समझो। तो सच ही कहलाई जाऊंगी ना? तुम्हें उस पर्वत पर जाकर पुष्प लाने को मैंने ही कहा था। यदि अपराध हुआ है तो मैं समान रूप से भागीदार हूं। तुमने पुष्प लाने को कहा था, बैल की हत्या करने के लिए नहीं। वो पाप मैंने किया है और उसका परिणाम भी मैं ही भुगतूंगा राधा। इसका अर्थ तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? मैं सभी को छोड़कर जा रहा हूं राधा। तुम केवल अपनी बात क्यों कर रही हो? नहीं जानते? मेरा भय दूर कर सकते हो, माया कर सकते हो, सबके मन की बात पढ़ लेते हो, फिर मुझसे पूछते हो कि मैं तुम्हें क्यों रोक रही हूं। मैं सच में नहीं जानता राधा, क्यों रोक रही हो मुझे, बताओ। क्योंकि मैं वो मैं। क्या राधा, बताओ। मैं वो मित्र, मैंने कृष्ण को दंड दिया, वो मेरा कर्तव्य था, कोई व्यक्तिगत बैर नहीं। तुम समझ रहे हो ना मित्र?
हाँ मित्र। काका, मैंने अभी वन में कृष्ण को देखा। वो कहीं नहीं गया, यहीं वन में छिपा हुआ है। नहीं, कृष्ण ऐसा कदापि नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? हाँ काका। तो चलो मित्र, कृष्ण को ढूंढते हैं, और यदि उसने आदेश को भंग किया है तो इस बार उसे दंड तुम नहीं, मैं दूंगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बुरा मत मानना मुखिया जी, वैसे तो सभा में नंद जी ने आपके निर्णय को स्वीकारा था, फिर कृष्ण गया क्यों नहीं? अपने बाबा की बात को टाल दे, ऐसा तो वो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद जी ने स्वयं ही कृष्ण को जंगल में छुपा दिया और नहीं, मेरा मित्र नंद ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। जंगल में आग लगने से सब कुछ भस्म हो जाता है। वन में कृष्ण को देखकर जो आग भड़केगी, उसमें तुम्हारा विश्वास भी जलकर भस्म हो जाएगा वृषभान। बोलो राधा, जब तक तुम नहीं बताओगी मैं तुम्हारी मन की बात कैसे समझूंगा? नारायण तो नहीं हूं ना मैं। वो मैं तुमसे आगे क्या राधा? वो कृष्ण मैं भागो, कृष्ण कोई आ रहा है। कहीं छिप जाओ, अन्यथा वो तुम्हें देखकर न जाने क्या करेंगे। भागो कृष्ण, भागो। आयन, तुम उस दिशा में जाओ, हम उस दिशा में जाते हैं, और तुम लोग भी हमारे साथ आओ। बाबा, मैं इनके साथ जा रहा हूं। स्वयं को बहुत धूर्त समझते हो ना है, किंतु मेरे रहते कान्हा तो तुम्हें मिलने से रहा। देखता हूं कैसे मिलता है तुम्हें कान्हा। कृष्ण कहाँ खो गए? अयन आ रहा है वहां से। चलो। विजवान काका, नंद काका, वो देखिए वहां है कृष्ण। कहाँ है कृष्ण? कहाँ है कृष्ण? कहाँ है? चलिए काका। ये तो पहुंच गए, अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। मार्ग सदैव होता है, उसे ढूंढ लो या स्वयं अपना मार्ग बना लो, निर्णय आपका है। क्या?
यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने तो कृष्ण को यही देखा था। देखा था तो अब कहाँ है? चलो, यहाँ कोई नहीं। हाँ, यदि इनमें से किसी एक भी व्यक्ति ने ऊपर देख लिया तो सब समाप्त कृष्ण। हे नारायण, अब तो आपका ही आसरा है। कुछ ऐसा कीजिए कि ये लोग हमें देखे ही ना। अब सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। रुकिए, अब तक हमने ऊपर नहीं देखा। अवश्य ही अयान को कोई भ्रम हुआ होगा। कान्हा कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। वो प्रायश्चित करने के लिए ही गया हो। चलो मित्र, घर चलते हैं। कृष्ण का मिलना हमारी योजना के लिए आवश्यक है, किंतु वो है कहां? अब आंखें खोलो राधा, सब चले गए हैं। अब जाना होगा राधा। मैं तुम्हें इस प्रकार जाते हुए नहीं देख सकती कृष्ण। ठीक है, तो उल्टा चल के चला जाता, किंतु जाना तो होगा। माँ बाबा का आदेश है, उसकी अवहेलना तो नहीं कर सकते ना। हाँ, ये करना तो अनुचित होगा। पर यदि जाने का कारण माँ बाबा है तो क्या रुकने का कारण मैं नहीं बन सकती? मेरे रुकने का कारण तुम केवल तभी बन सकती हो राधा, जब तुम्हारे पास इस समस्या का निवारण होगा। लाओ, है कोई निवारण तुम्हारे पास? तुम उचित कह रहे हो कृष्ण। इस समस्या का निवारण खोजना होगा, किंतु एक विनती है, बस एक रात कृष्ण। इस पाप में मैं भी तुम्हारी भागीदार हूं, तो इसका हल खोजने के लिए एक अवसर दे दो। मोह को प्रेम है समझे, जग की है ये रीत। तुम इस प्रयास में सफल हो ना, प्रेम की इस महापरीक्षा में क्षण प्रति क्षण सफल होती जा रही है राधा। बस आशा करता हूं कि मोह के इस दोष से भी तुम शीघ्र ही ऊपर उठ जाओ। ऐसा कौन सा मार्ग हो सकता है जिससे मुझे एक रात में 7 नदियों का पवित्र जल प्राप्त हो जाए? हाँ, मैं तप करती हूँ, 7 नदी माताओं का तप,
यही एक मार्ग है। मेरी भोली राधा, तब तो पुण्य अर्जित करने के लिए होता है। तुम्हारा पुण्य पहले ही इतना अधिक है, इस छोटी सी समस्या का हल तुम्हें यूं चुटकी बजाते ही प्राप्त हो जाएगा। प्रणाम ऋषिवर। इतनी रात को इस वन में? हम मार्ग भटक गए हैं पुत्री, और भूख भी लगी है। आप इस समय बरसाने के वन में हैं। अब मार्ग तो भोर होने पर सूर्यदेव ही दिखाएंगे। इतनी रात को आप कहाँ जाएंगे? आप बैठिए, मैं आपके लिए आसन लगाती हूँ और भोजन का प्रबंध करती हूँ। यही उत्तम रहेगा। हम सभी भोजन के उपरांत रात भर यहीं तप करेंगे। इन ऋषियों की सेवा मेरा धर्म है, किंतु मुझे कृष्ण के लिए भी शीघ्र ही कुछ करना होगा। आइए, पधारिए। ठंड अधिक है, मुझे अग्नि का प्रबंध करना पड़ेगा ताकि मुनिवरों के तप में कोई विघ्न न आए। भोर होने को है, कृष्ण के लिए पवित्र नदियों का जल ला ही नहीं पाई। अतिथि देवो भव। ये ऋषि अतिथि है बरसाना की। इस क्षण मेरा धर्म इनकी सेवा ही था, वो मैंने निभाया। किंतु अब इस धर्म के कारण कृष्ण को जाना होगा। हम तुम्हारी सेवा और सत्कार से अभिभूत हुए पुत्री, परंतु तुम चिंतित दिख रही हो। कोई समस्या? बताओ, हम कोई सहायता कर सकते हैं। आपकी सेवा मेरा धर्म था ऋषिवर, और धर्म पालन के बदले में मेरा कुछ लेना उचित नहीं। जो सेवा तुमने हमारी की वह तुम्हारा कर्म था, और अब जो तुम्हें प्राप्त होगा वो तुम्हारा कर्म फल होगा। पुत्री, बताओ तुम्हें क्या फल चाहिए? ऋषिवर, मुझे किसी के लिए 7 पवित्र नदियों का जल चाहिए। बस इतनी सी बात पुत्री? अपनी अंजलि आगे बढ़ाओ पुत्री। पाप हरिणी माँ गंगे, हर हर गंगे। ब्रह्मपुत्री ज्ञान देवी माँ सरस्वती, यम की अनुजा
कालिंदी मेरी प्रिय, माँ यमुना, माँ नर्मदा, माँ सिंधु, माँ गोदावरी, माँ कावेरी। इस संसार को पवित्र करने वाली सभी नदियों को कृष्ण का प्रणाम। पुत्री राधा, ये जो तुम्हारे हाथों में 7 नदियों का पवित्र जल है, इसे तुम जहां रखोगी वहां एक कुंड बनेगा। धन्यवाद ऋषिवर। कृष्ण, कृष्ण, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए 7 नदियों का पवित्र जल ले आई। देखो कृष्ण, मैं ले आई 7 नदियों का पवित्र जल। अब तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा। जल तुम लाई तो तुम ही करो तुम्हारे हाथों से मुझे शुद्ध। गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। राधा के पुण्य से संचेत ये कुंड लोग अनंत काल तक राधा कुंड के नाम से जानेंगे। तुमने मुझे पवित्र कर ही दिया राधा, तो अब घर चले। अब भला कृष्ण राधा से दूर कैसे रह पाएंगे? जहां राधे वहां श्याम तो होंगे। अब राधा कुंड के समीप बना ये कुंड श्याम कुंड कहलाएगा। अब अपनी राधा से मिलन के बिना श्याम तो ऐसे ही हैं, अधूरे। अब यदि कुंड शरीर है तो प्राण है जल, और कृष्ण के प्राण तो राधा में ही बसते हैं।
शुद्धिकरण हो गया। उसने 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान कर लिया। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। किंतु कान्हा, ये सब इतने शीघ्र कैसे हुआ और तुम उन 7 पवित्र नदियों के पास पहुंचे कैसे? राधा के पुण्य ने मुझे पवित्र किया। किंतु कैसे? मैं बताती हूँ बाबा। हम तुम्हारी सेवा और सत्कार से अभिभूत हुए पुत्री। फिर मुझे 7 नदियों का पवित्र जल मिला और मैंने कृष्ण को पवित्र कर दिया। राधा पुत्री, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे कारण मेरे परम मित्र और यशोदा भाभी अपने पुत्र के वियोग की पीड़ा से मुक्त हुए। राधा, समझ में नहीं आता कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पर। धन्यवाद कैसा काकी? मैंने आप पर नहीं, स्वयं पर उपकार किया है। मैं स्वयं नहीं चाहती थी कृष्ण मुझे छोड़कर जाए। वो कृष्ण मेरा मित्र है ना, इसलिए। राधा, आज बहुत शुभ दिन है। आज सिर्फ पूर्णिमा नहीं, महापूर्णिमा है। आज तो महापूर्णिमा की रात्रि है। तो जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है राधे। आज होगा सबसे बड़ा महारास। मन में इतनी मीठी सी हलचल क्यों है? मेरा मन कहता है कृष्ण मुझे अवश्य बुलाएगा। तुम्हारा मन विचलित हो और कान्हा ना बुला, ये तो असंभव है राधे। तुम ही बताओ, कृष्ण मुझे पुकारेगा ना? आज तो तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि आज की रात्रि बड़ी ही अद्भुत है। आज की रात्रि तुम्हारे जीवन की सबसे उज्जवल और उत्तम रात्रि होगी। ये प्रकृति उल्लासित है आज की रात्रि के लिए, और प्रकृति के साथ कोई और भी उल्लासित है, जो आज ब्रह्म मुहूर्त पर पधार कर इस धरती की इस रास की महिमा चरम तक पहुंचाएंगे। इस रास की महिमा चरम तक पहुंचाएंगे। इस रास की महिमा चरम तक पहुंचाएंगे। आओ राधा, अनंत काल तक स्मरण रखे जाने वाली इस शुभ रात्रि में, इस महारास में अपने कृष्ण की संगिनी बनो। कृष्ण मुझे पुकार रहा है।
कौन है वहां? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। कृष्ण, मैं आ रही हूँ। क्या ये बांसुरी संकेत है कृष्ण कि तुम मुझे पुकार रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें ही पुकार रहा था राधे। क्यों? क्योंकि कोई है अति विशिष्ट जिनसे मैं आज तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ राधा। कौन? बताओ ना कृष्ण, किससे मिलवाने वाले हो? जो आनंद प्रतीक्षा में है वो उत्तर की इच्छा में नहीं है राधा। प्रतीक्षा करो। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? ब्रह्म मुहूर्त तक। ब्रह्म मुहूर्त? ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर ब्रह्म मुहूर्त में ही धरती पर पधारते हैं राधा। चंद्रमा और सूर्योदय के प्रकाश के बीच का समय सबसे अधिक शुभ होता है ना, इसलिए। ईश्वर? अब ईश्वर अर्थात अतिथि। अतिथि को ईश्वर समान ही माना जाता है ना राधा, और वो है तो हमारे अतिथि ही, है ना। और तुम चिंता मत करो राधा, केवल तुम्हें ही नहीं समस्त सृष्टि को आभास हो जाएगा उनके आगमन का। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूम कैसे देखो राधा। आपकी आंखों में आनंद के अश्रु? विचित्र है, जो महादेव अपना तप भंग होने पर तीसरा नेत्र खोलकर प्रलय तांडव करते हैं, वो महादेव आज तप भंग होने पर मुस्कुराते हुए आनंद के अश्रु बहा रहे हैं। ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं है गौरी, ये तो राधा और कृष्ण के प्रेम रास के कारण। प्रेम रास? वो देखो, राधा कृष्ण का प्रेम रास। राधा जी कृष्ण की लीला, कैसा नृत्य करे अलबेला। वो देखिए राधा जी कृष्ण की लीला, कैसा नृत्य करे अलबेला। दोनों थिरकत है संग में आज, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। झूमे सृष्टि मगन हो के साथ, राधा कृष्ण कृष्ण राधा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। अत्यंत सुंदर, मन मोह लिया इस छवि ने।
अद्भुत है ये प्रेम रस। हाँ। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस रास के दर्शन मात्र से संतुष्ट नहीं है। हाँ। कहीं आपके मन में इस रास में जाने की आस तो नहीं आई है महादेव? गौरी, यदि मेरे हृदय में ऐसी कोई आस उत्पन्न हुई है तो इसमें कठिनाई कैसी? कठिनाई नहीं है, विकट समस्या है महादेव। आपका रुद्र भाव इतना हावी है आपके ऊपर, आप आनंद में भी तांडव कर देते हैं। मेरी बात सुनिए, आपसे प्रेम रास नहीं हो पाएगा महादेव। तुम मेरे विषय में ऐसा सोचती हो? हाँ। ठीक है, अब तो मैं इस प्रेम रस का आनंद अवश्य उठा के दिखाऊंगा। अब तुमसे भेंट प्रेम रस में भाग लेने के पश्चात ही होगी, पश्चात ही होगी, पश्चात ही होगी, पश्चात ही होगी। राधा कृष्ण की देख के पावन प्रेम भरी यह लीला, मन मयूर नाचे शिव जी का, त्रिभुवन हुआ रंगीला। ऐसा कौन है वहाँ जिसे देखकर तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? कभी कभी किसी के आगमन की प्रतीक्षा मुख पर मुस्कान ला ही देती है राधा। अद्भुत मेरे भोलेनाथ। धन्यवाद। आप ऐसे प्रेम रस में जा रहे? हाँ, कोई कमी है क्या? महादेव, जिस कार्य में जा रहे हैं रूप उस कार्य के अनुसार ही होना चाहिए ना। आप तनिक स्वयं को देखिए, ये कैसा रूप है? गले में वासुकी, हाथ में त्रिशूल, देह पर मृगछाल और रुद्राक्ष। आप प्रेम रस में ही जा रहे हैं या कोई अघोरियों की सभा में जा रहे हैं? गौरी, मैं तुम्हारी इस ठिठोली को भली भांति समझ रहा हूं, परंतु जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तुम्हें दिखेगा मेरा नया रूप धरती पर। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माता, महादेव साधना छोड़कर कहां गए? प्रेम के रास का रस चखने, कृष्ण के रास लीला में भाग लेने के लिए गए हैं महादेव। क्या? कदाचित ये प्रेम का रास अत्यंत भव्य और अद्भुत होने वाला है। इसकी सूचना तो सबको देनी होगी माता। नारायण नारायण। उपहास नहीं है यह, महादेव स्वयं गए हैं। श्री कृष्ण ने कोई रास लीला रची है। नारायण नारायण। अवश्य ही कुछ ऐसा है जिसका रस हम देवताओं को भी आज तक नहीं मिला। फिर से यहाँ वहां देख रहा है ये।
नारायण की ओर से आपको प्रणाम महादेव। धन्य हुआ जो मेरे आराध्य यहाँ पधारे। अब मिलेगा तुम्हें अपनी चुनौती का उत्तर गौरी। अब करूंगा मैं प्रेम रास। अभी तो केवल वहां पहुंचे हैं महादेव। मैं तो तब मानूंगी जब आप रास कर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो हो गया कृष्ण, कब आएंगे वो? कौन? वही जिनसे तुम मुझे मिलवाना चाहते हो। वो तो आ गए, किंतु अभी समय नहीं है। तुम्हारी बातें पहेली होती है। क्या बोल रहे हो? वो आ गए, समय नहीं आया है, अर्थात कहाँ जा रहे हो पथिक? मैं यहाँ निकट ही में जो नृत्य रास हो रहा है, मैं उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। तुम वहाँ नहीं जा सकते। मैं भाग नहीं ले सकता। क्यों? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि स्वयं महादेव हो, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। परंतु मुझ में क्या दोष? जन्म दोष। इस प्रेम रास में कृष्ण के साथ केवल कन्याएं ही भाग ले सकती हैं, पुरुष नहीं। रास समर्पण मांगता है, पुरुष का दंभ नहीं। चलो जाओ यहाँ से। हे नारायण, ये कैसी लीला है तुम्हारी? पहले तो मेरे हृदय में रास देखने की इच्छा जागृत की, और अब जब रास का आनंद लेने का समय आया तो इन गोपियों द्वारा बाधा उत्पन्न कर दी। मैंने कहा था ना देव, आपसे नहीं हो पाएगा। सुनो पथिक। हाँ बोलो। ये कृष्ण ने तुम्हारे लिए भेजा है। कृष्ण ने? हाँ। मेरे लिए? क्या है ये? स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों के वस्त्र। अब आप आए हैं तो आनंद अधूरा कैसे पाएंगे महादेव? आज आपको केवल रास का आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि अपने व्यक्तित्व के उस भाग का आनंद मिलेगा जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। अर्ध नरेश्वर नहीं, पूर्ण नरेश्वर बनना होगा आपको। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? पूर्ण नारीश्वर? अर्थात मुझे स्त्री रूप धारण करना होगा? क्या हुआ राधा, रूठी हो? तो और क्या करूं? मेरा उपहास बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो ना मुझे। कब से कह रहे हो कोई आएगा कोई आएगा, पर अब मैं समझ गई हूं, ना किसी को आना है और ना ही कोई आएगा। मुझे तुम्हारे साथ कोई रास नहीं करना। मैं जा रही हूं।
अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो महारास आरंभ भी नहीं हुआ। अर्थात अब तक जो हमने किया वो रास नहीं था। वो रास था, किंतु जब वो आएंगे तभी आरंभ होगा महारास। कोई नहीं आ रहा है, बस तुम्हें मेरे साथ महारास नहीं करना इसलिए बहाने बना रहे हो। अब कैसे समझाऊं तुम्हें मैं राधा? जब महादेव आएंगे तभी तो आरंभ होगा महारास। किंतु महादेव अभी तक आए क्यों नहीं है? रौद्र रूपी पौरुष के प्रतीक, अपना पौरुष छोड़ के ये वेश, ये वेश तो कभी आप धारण नहीं कर पाएंगे। लौट आइए महादेव, हमने कहा था ना आपसे, आपसे रास नहीं हो पाएगा। उन्हें बुलाने के लिए महाप्रेम की आवश्यकता है, राधा कृष्ण के प्रेम की आवश्यकता है। अब महादेव को बुलाने के लिए महानिमंत्रण की आवश्यकता है। पूर्ण चंद्र उज्ज्वल निशा, चहु दिशि उल्लास, मधुवन के कण कण में है थिरक रहा महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। महारास प्रारंभ हो गया है और मैं अभी यही हूँ। आज धरा निज भाग्य पे देखो जाए स्वयं ही वारी, जमुना जी के तट की सुंदर छटा आज है न्यारी। मंद सुगंधित पवन चले देखो हो कर मतवारी, राधा के संग रास रचाए कान्हा कुंज बिहारी। रास में भाग लेना है तो पूर्ण नारीश्वर अर्थात नारी रूप धारण करना ही होगा, परंतु उसके लिए तो मुझे किसी स्त्री की सहायता की आवश्यकता होगी। गौरी, तुम ही कुछ सुझाव दो ना। देखिए भोलेनाथ, आप यमुना के तट पे खड़े हैं, कालिंदी, यामी, यमुना, फिर भी हमसे सहायता के अभिलाषी है। एक काम कीजिए, आप वस्त्र धारण करने से पूर्व यमुना में डुबकी लगा लीजिए, स्वयं को यमुना को समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रेम के पावन रंग में डूबे देखो धरती और ये गगन है, गगन है, गगन है, गगन है। महारास की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, हर गोपी का नाम में डूबी भूल के सुध बुध सारी। ओ अद्भुत है ये क्षण, इसकी है छवि मधुर मनहारी।
कण कण बोले जय मुरलीधर जय वृषभानु दुलारी। यम की अनुजा कालिंदी, यमुना देवी को मेरा प्रणाम। देवी, कैलाशपति महादेव आपसे अनुरोध करते हैं कि स्त्री रूप धारण करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रतीक्षा समाप्त हुई। वो आ गए राधे। रास के रस की धुन यूं लागी बने गोपी महादेव। ये कौन है कृष्ण? ये गोपी और ईश्वर भी। जन सकल देवगण मन ही मन हर्षाए, देख के अद्भुत दृश्य स्वयं के भाग्य पे सब इतराए, भाग्य पे सब इतराए। पुरुष रूप में कृष्ण है केवल, बाकी सब है नारी। आज हुआ ब्रज धाम रास में, झूमे सृष्टि सारी, झूमे सृष्टि
महादेव। नारायण, मेरे कृष्ण,